बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इशूज़ में भली कार मां आहियां जो मेज़बान इम्तियाज़ अली मस्तूई। नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में सारियालो फसल तयारु आहे। हिन भेरे बि जेके हारी आहिनि, जेके आबादगार आहिनि, उन्हनि जी साॻी शिकायत साम्हूं अचे पई त उन्हनि खे सारियुनि जो अघु उहो न पियो मिले जेतिरो उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त जॾहिं कणिक जो फसल तयारु थियो तॾहिं बि उन्हनि खां 2000 खां 2200 रुपया फ़ी मण ताईं कणिक ख़रीद कई वई, पर जॾहिं उहा मार्केट में अची वई त हाणे उनजो रेट 3.5 खां 4000 ताईं पहुची चुको आहे। ठठे बदीन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में जिते सारियुनि जो फसल तयारु थी मार्केट में अची चुको आहे, उते जेके आबादगार आहिनि उन्हनि पारां एतिजाजी मुज़ाहिरा बि कया विया आहिनि ऐं उन्हनि जो मुतालबो इहो आहे त सिंध हुकूमत इन मामले जो नोटिस वठे ऐं फिक्स रेट सारियुनि जो कयो वञे ऐं एतिरो अघु थिए जो उहे जेको ख़र्चु करे आबादगार सारियालो फसल पोखनि था उन्हनि जो घटि में घटि उहो ख़र्चु निकिरी सघे। उन्हनि तरफ़ां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में एतिजाज कया विया आहिनि। इन समूरे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अॻूणा चेयरमैन आहिनि राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा रफ़ीक सलमान साहब, उन्हनि असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, सर बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर आहिनि लाड़काणे जा सरकश सदायो, ऐं ख़ासि करे हिन मामले ते सारियुनि जे मामले ते, सारियुनि जी एक्सपोर्ट जे मामले ते तमामु घणी गिरफ़्त रखनि था, उहे असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सरकश साहब तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। ठठे मां असांजा सीनियर रिपोर्टर आहिनि इक़बाल जाखरो, उन्हनि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे ऐं असीं कोशिशि कंदासीं त फ़ोन कॉल ते जेके जनरल सेक्रेटरी आहिनि सिंध बलूचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जा असद तुनियो साहब, असां उन्हनि खे बि वठी सघूं। प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता शुरूआत कंदासीं। सरकश साहब, कीअं पिया ॾिसो जॾहिं फसल तयारु थींदो आहे, तव्हांजी जेको बेल्ट आहे लाड़काणे खे त चयो वेंदो आहे त हीउ सॼो बेल्ट सारियुनि जे लाइ मशहूरु बि आहे ऐं तमामु घणियूं सारियूं सिंध में थियनि थियूं ऐं उन सां गॾोगॾु जेका बलूचिस्तान जी पटी लॻे थी उहा बि तक़रीबन उते सारियुनि जो ई फसल थिए थो। कीअं पिया ॾिसो जेका हिन भेरे सूरत हाल थी वई आहे, छो त पंजाब में फसल तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि ऐं आलमी सतह ते बि ॾिठो पियो वञे, रिपोर्ट पियो थिए त सारियुनि जी जेका डिमांड आहे उहा वधी आहे, ख़ासि करे चांवरनि जी। त हिन भेरे जेके अघु मुक़ररु कया विया आहिनि उहे छा सही आहिनि? आबादगार अॻवाननि सां बि तव्हांजूं ॻाल्हियूं थियनि, छा चवंदो? वॾी महिरबानी। इम्तियाज़, हिन भेरे जेको सारियालो फ़सुलु आहे उहो जेका लोअर सिंध आहे उन में तयारु आहे ऐं मुकमल तौर ते। बाक़ी जेको असां वारो राइस बेल्ट आहे जंहिंमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स अची वञनि था, शिकारपुर आहे, जेकबाबाद आहे, लाड़काणो, कंबर शदाद कोट ऐं दादू ज़िलो, हीउ जेको सारियाले फ़सुल जो मर्कज़ आहे, ऐं प्लस बलूचिस्तान जो जेको परियां बॉर्डर लॻे थो, बलूचिस्तान जा कुझु एरियाज़ जिते सारियालो फ़सुलु थिए थो उहो बि तयारी जे मरहले में आहे। कुझु फ़सुलु मार्केट में लहणु शुरू थी वियो आहे। हीअ घणनि सालनि खां पोइ पहिरियों साल आहे जॾहिं इन फ़सुल खे जेका मौसम आहे उहा बि आइडियल मिली आहे, पर आइडियल रेट जेको आहे, अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त उहो आइडियल रेट कॾहिं बि सारियाले फ़सुल जो आबादगार खे न पियो मिले। हिन वक़्तु जॾहिं ठट्टो बदीन इन साइड ते जेको सारियालो फ़सुलु लहणु शुरू थी वियो आहे त शुरू में उते जेको सारियुनि जो रेट हुयो, अघु हुयो, उहो 2800 रुपया फ़ी मण जे हिसाब सां स्टार्ट थियो, जेको कुझु ॾींहंनि जे अंदरि ई, मिसाल 1 वीक जे अंदरि ई घटिजी हाणे 2000 खां 2200 जेको रेट आहे उहो सारियाले फ़सुल जो बीठो आहे। ऐं यकीननि जॾहिं सॼे सिंध जे अंदरि बम्पर ख़राबु थियो आहे ऐं जॾहिं पंहिंजो उत्तर सिंध वारे पासे ॾे सारियालो फ़सुलु जजे मिक़दार में लहणु शुरू थींदो त उते बि इम्कान आहे त अञा रेट जेको आहे इन सारियाले फ़सुल जो उहो किरण जो इम्कान आहे। अॼु सिंध में तव्हां ॾिसो त घटि में घटि 11 लख खां प्लस एकड़ जेका उहो सारियालो फ़सुलु थिए थो ऐं तक़रीबन 4 मिलियन मेट्रिक टन, मतिलबु 40 लख जेको टन आहे उहो सारियालो फ़सुलु थिए थो, उनजो चांवर लहे थो। ऐं ख़ासि तौर ते असां वारो जेको एरी 6 चांवर आहे इहो एक्सपोर्ट थींदो आहे घणे क़दुरु। लोकल कंज़म्पशन जेका आहे माना उनजी खपत घटि हूंदी आहे, पर छाकाणि त गुज़िरियल साल जेको मामलो थियो या उनखां पोइ जॾहिं चांवर महांगा थियणु शुरू थिया त उन में लोकल कंज़म्पशन में बि हाणे थोरी वाध आई। असां वटि बि जेको आहे इहो चांवर हाणे इस्तेमालु थिए थो। हाणे आबादगारनि सां जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन्हनि जो मौक़िफ़ इहो आहे त असांखे पाण खे जेको फ़ी मण आहे उहो 2800 खां 3000 रुपया फ़ी मण पए थो, इनपुट उनजो एतिरो बीहे थो। जॾहिं मार्केट में रेट उनजो असांखे 2200 या 2000 मिले थो त उन मां असांखे फ़ी जेको मण आहे उन ते असांखे 400 खां 500 रुपया नुक़सानु थो पए। हुननि जो मौक़िफ़ इहो आहे। ऐं उनखां अलावा न रुगो इहो मामिलो एतिरो कोन्हे, पर इहो आहे त जॾहिं वरी आबादगार उहो सारियालो फ़सुलु विकिरो थो करे त उनखे उते मॉइस्चर जे नाले सां कटौती बि कई थी वञे, त उहा कटौती जेके कणतो कटौती अलॻि थींदी आहे उहा मॉइस्चर जी अलॻि आहे। उनखां अलावा जेका सारियुनि जी लाही थींदी, चाड़ी
दिहाड़ी थींदी तौर थींदी उन जा जेके सॼो पैसा आहिनि उहे बि आबादगार खे भरिणा था पवनि त आबादगार जो तमामु घणो नुक़सानु थो थिए। हाणे जेको चांवरनि वारो जेको वापारु आहे या जेको सारियल फसल वारो मामिलो आहे उहो ज़ाहिर आहे हिते जेको आबादगार आहे उहो डिपेंडेंट आहे सॼो कारखानेदार ते। कारखानेदार जी मर्ज़ी आहे, राइस मिलर जी मर्ज़ी आहे त उन्हनि खे उहो केतिरो रेट ॾिए थो। छो त चंद वापारी आहिनि चांवरनि जा जेके जिन जो कंदकोट लाड़काणो या कराची सां तालुक़ आहे जेको सारियुनि जो रेट हर साल फिक्स कंदा आहिनि। इन में सरकार जी जेका आहे विफ़ाक़ी सरकार हुजे चाहे सूबा जी सरकार हुजे उन्हनि जो को बि जेको अमल दख़ल आहे इन में नथो रहे, न उन शइ जी का मॉनिटरिंग कई थी वञे। इहो हिकिड़े साल जी न आहे, मिसाल 10 साल अॻु में बि जॾहिं असां रिपोर्ट कंदासीं त जेको सारियुनि जो अघु हूंदो हुओ 1800 2000 2200, 10 सालनि खां पोइ बि जॾहिं पाण स्टूडियो में इन मामले ते ॻाल्हायूं था त रेट उहो या इनपुट जेके आहिनि उहे अलाए किथे वञी पहुता आहिनि। त जीअं ई इहो सारियल फ़सुलु लहे थो हिन वक़्तु त बम्पर ख़राबु थियो आहे। तव्हां ॾिसो त पंजाब जे अंदरि जेको कसूर वारो इलाइक़ो आहे इहो सॼो जेको सारियालो बेल्ट आहे उहो ॿुॾी वियो आहे। उते ज़्यादातर ज़ाहिर आहे सुपर सारियूं थियनि थियूं, 86 घटि थियनि थियूं, पर इन एरिया में थियनि थियूं त उनजो जेको इफेक्ट आहे उहो बि हिन दफ़े पवंदो। पर अचण सां जेको मार्केट में रेट आहे सारियुनि जो उहो एतिरो घटि आहे जो आबादगार ज़ाहिर आहे। हाणे तव्हां ॾिठो कणिक में ईअं थियो त कणिक जॾहिं आबादगार वटि हुई त उनजो रेट 2200 हुयो, हाणे जॾहिं वापारियुनि वटि आहे त उनजो रेट 3500 खां 3600 रुपया फी मण आहे। सबबु खणी कहिड़ा बि हुजनि पर अल्टीमेटली नुक़सानु त आबादगार खे थिए थो। त हाणे कणिक खां पोइ वरी सारियुनि जो जॾहिं वारो आहे त उनमें बि आबादगार खे तमामु घणो जेको नुक़सानु पहुचे थो। रफ़ीक साहब, रफ़ीक सलमान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। आलमी मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट भी है क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उस पर टैक्स ज़्यादा लग चुका है, हमारे चावल की डिमांड भी ज़्यादा है। आप एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट भी हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। वजह क्या है, मामला क्या है कि एक्सपोर्टर को तो वो बेनिफिट मिल जाता है लेकिन जो हारी है निचले की सतह पे, हम नीचे की सतह पे बात कर रहे हैं, उससे वो फ़ायदा नहीं मिलता। हमारी जो बात हुई है उनका कहना है कि जो यूरिया है या बीज है या दीगर जो स्प्रे वो करते हैं इनके अखराजात टोटल मिला के इतने बन जाते हैं कि अगर 2000 उनको रेट मिलता है तो उनके अखराजात पूरे नहीं होते। इसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं, कहाँ पर वो गैप आ रहा है कि वो जो बेनिफिट है जो हमें इंटरनेशनल तो मिल रहा है लेकिन वो किसान तक नहीं पहुँच रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सीनियर हमारे सरकिश साहब हैं, इन्होंने काफ़ी सारा डिस्कशन किया और आवाम को बहुत सारी चीज़ें बताई। और जो मैं सिंधी समझा उसके अंदर ये है कि जो लास्ट क्रॉप का रेट था पेडी का वो तकरीबन 3600-3800 रुपये का रेट था, ऐसा ही था। गंदम की नहीं, चावल का इतना रेट था। और अब जो है अब जो पेडी का रेट आ रहा है वो 2200 रुपये आ रहा है। देखें, हमने बहुत मरतबा किसानों से भी कहा है और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी हमने कहा है कि ये फार्मर हमारा बैकबोन है, हमारी कंट्री की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान है। अगरचे किसान किसी वजह से डिस्टर्ब होता है तो आप समझें कि पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। इसमें कारोबारी हजरात भी आ जाते हैं, इसमें हुकूमतें भी आ जाती हैं। बहुत सी हुकूमतें रहती ही खाली किसानों की दम के ऊपर हैं और चली भी जाती हैं उनकी वजह से। हम समझते हैं कि हम राइस एक्सपोर्टर्स के लिए किसान हमारी गाड़ी का एक फ्रंट व्हील है। अगर फ्रंट व्हील चलेगा तो पीछे वाले व्हील चलेंगे, वरना पीछे वाले व्हील नहीं चलेंगे अगर फ्रंट व्हील नहीं चलेगा तो। रही बात कीमत की, तो कीमत जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब मेरे किसान को खाद की ज़रूरत होती है तो वो खाद बहुत ऊंचे दामों के अंदर बिकती है। आज की तारीख में आप देखें तो आज की तारीख में खाद के जो इंपोर्टर्स हैं इन्होंने जहाज़ के जहाज़ मंगा के गोदाम में डंप कर दिए हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चावल की फसल निकले और दूसरी फसल लगे और गंदम लगे तो वो अपने रेट से उसको बेच सकें। फिर वो इंतज़ार करेंगे कि ये दूसरी फसल कब निकले तो तीसरी फसल लगे तो फिर वो उसको ऊंचे दाम बेचेंगे। क्या मेरी हुकूमत सिंध, क्या मेरी हुकूमत पाकिस्तान के पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये सरमाएदार जो ब्लैक मेलिंग करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उसको रोका जाए और मेरे किसान को इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर खाद की पैदावार के ऊपर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, हम सेल्फ सफिशेंट नहीं हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, नो डाउट हम इंपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम $400 की इंपोर्ट करते हैं तो मेरे इंपोर्टर हज़रात 450 की बेचें, 5-10-15% का मुनाफा रख के वो ट्रेडिंग करें ताकि मेरे किसान को एक सही कीमत के ऊपर सही चीज़ मिले और उसका इनपुट, उसका ज़मीन का इनपुट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे सरमाएदार और मिडल पर्सन और होर्डर्स जो कि 1200-1500 रुपये 50 kg बैग के ऊपर लेते हैं।
ऑफ सीज़न और इन सीज़न के अंदर इतना डिफरेंस का फ़र्क होता है, प्राइस का फ़र्क होता है। तो हमारे इदारे अगर थोड़े से एक्टिव हो जाएं तो ये किसान की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रही बात कि प्राइसेस के हवाले से, देखें आजकल मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से बता दूं कि आज की तारीख में 2 तारीख है, आज 2 अक्टूबर के अंदर इस टाइम थाईलैंड जो है वो US डॉलर की मैं बात करूं तो $341 में 5% चावल बेच रहा है, और वियतनाम जो है वो 382 बेच रहा है, और इंडिया का जो है वो 380 का बेच रहा है। अब म्यांमार पे आते हैं, म्यांमार $330 का बेच रहा है, और हम पाकिस्तान जो है वो $350 ऑफ़र कर रहे हैं, और कंबोडिया भी जो है वो ये चावल बेचता है तो वो $520 का बेच रहा है। सवाल ये है कि हम 350 पे और म्यांमार 330 पे है और इंडिया 380 के ऊपर है। हमारी क्रॉप अभी 1 महीना डिले हो गई है, जैसा कि आप सबको मालूम है। अभी मैं अगर लोअर सिंध के ऊपर बात करूं तो लोअर सिंध के किसान ज़मींदार इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिशें आई हैं और जो हवाएं चली हैं इससे फसल लॉज हो गई है, फसल बैठ गई है, जिसको काटने में उसको दुश्वारी पेश आएगी और उसको उसके अंदर नुकसानात होंगे, क्योंकि सारे दाने वो हार्वेस्टर में नहीं आएंगे, या सारे दाने वो जो हमारा हाथ से काटेगा तो सारा पूरा पौधा इसको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, पौधा इसको फॉल डाउन थोड़ा मिलेगा, तो जब उसको निकाल रहा होगा उसकी झाड़ की वजह से काफ़ी सारे दाने ज़मीन पे गिर जाएंगे, तो हमारे किसान का लॉस है। हम समझते हैं कि किसान को लॉस हुआ है, मगर यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि किसान को हमारी गवर्नमेंट किस तरह प्रोटेक्ट करे। देखें एक्सपोर्टर हजरात जो हैं, अगर हमारा माल बिकेगा तो हम ज़रूर उनसे लेंगे, और जिस कीमत पे बिकेगा इसी कीमत के साथ लेंगे। मेन फार्मर का ताल्लुक है गवर्नमेंट के साथ, आइदर दिस इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए, जैसा कि अभी मेरी बात हो रही थी यहाँ पे, तो कह रहे थे कि गंदम का रेट बड़ा गलत हो गया है। आई स्टिल रिमेंबर रमज़ान का महीना था और 5,800 रुपये के अंदर कराची पहुँच में गंदम मिल रही थी और कोई लेने वाला नहीं था। फिर धीरे धीरे 6,000 हुई, फिर धीरे धीरे 6,400 पे काफ़ी देर खड़ी रही। फिर ये पिछला महीना जो ये सितंबर का महीना गया है, सितंबर के महीने में 6,900 से एकदम उसने हिट किया है 10,200 रुपये का, मतलब 102 रुपये, 5800 रुपये वाली गंदम 102 रुपये की, ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो गया। मेरा आज भी ये सवाल है, आज भी मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप फार्मर को स्टोरेज फराम करें। आप क्यों फार्मर को स्टोरेज फराम नहीं करते? अगर मेरे किसान को आज फार्मर को अगर स्टोरेज की फैसिलिटी मिल जाती है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा होता है कि 80% बैंक गवर्नमेंट जो है वो बैंक को अथोराइज़ करती है, बैंक को अथोराइज़ करती है कि आप हमारे फार्मर्स आपके पास लाएं, अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट आप उसको 80% लिक्विडिटी दे दें। 20% जिस दिन वो आएगा, जो भी रेट होगा वो 20% आपको पैसे देगा और अपना हिसाब किताब करेगा, जो भी आपने उसके ऊपर एक कीमत मुकर्रर की है इस्लामिक बैंक ने कि भाई हम आपको इतने % चार्ज करेंगे, ये हमारा किराया होगा, कि ये हमारी कीमत होगी, आज हमने इतने का ख़रीद लिया, इतने दिनों बाद हम आपको इतने का बेच देंगे। वो बहुत सारे इसके अंदर उसूल और कवायद बने हुए हैं, आप किसी भी कवायद को उठा के अपनी उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर मेरे किसान को पूरा दिल के साथ माल होल्ड करने की ताकत मिलेगी, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों की तरह नहीं है जहाँ 16% 17% हमारे कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट था, आज 9% का रेट है। और फार्मर्स के लिए यकीनन हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल रेट रखे हुए होंगे तो इस फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए। फार्मर हमारा इस वक्त हमसे व्यापारियों से बहुत दूर है, कराची वालों से और जो बड़े शहर हैं इससे हमारे फार्मर बहुत दूर हैं, उनको नहीं पता होता बेचारों को कि क्या बाजार चल रही है। तो क्यों ना हम अपने फार्मर को स्ट्रॉन्ग करें, क्यों ना हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे साइलोज बनाए और स्टोरेज की फैसिलिटी दे और उससे भी किराया थोड़ा ले और थोड़ा स्टेट बैंक उसको सपोर्ट करे। तो फार्मर बोले ठीक है मेरे को भी नहीं बेचना माल, मैं भी 4 महीने के बाद बेचूंगा जब बाजार 60 रुपए की जगह पे 90 रुपए की होगी या बाजार 60 रुपए की जगह पे 80 रुपए की होगी। पूरी दुनिया के अंदर सर मालूम है जब क्रॉप आती है ना तो सर फार्मर को तो पैसे चाहिए होते हैं, उसने बेचारे ने सारा कुछ लोन पे लिया होता है, उसको अपना लोन फोरफिट करवाना होता है, तो अब उसके पास जो भी रेट आएगा वो बेचारा देने पे मजबूर होगा। ये मजबूरी हमारी कंट्री के अंदर से खत्म होनी चाहिए और हमारे फार्मर्स को फुल सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रफीक साहब, एक मामला देखें, जब गंदम पे किसान को नुकसान हुआ कई सालों से, हमने देखा कि साउथ पंजाब हो या अपर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हों जैसे घोटकी है, सक्खर है, लाड़काना है, इधर जब किसान को नुकसान हुआ तो किसान ने गंदम काश्त करना छोड़ दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम की काश्त बहुत कम हो चुकी है। अभी गवर्नमेंट को उसके लिए स्कीमें लानी पड़ रही हैं कि इतने हम उनको यूरिया देंगे, इतने हम दीगर अखराजात जो है हुकूमत उठाएगी तब जाके किसान काश्त करे, क्योंकि गंदम की कमी का सामना इस वक्त हमारे मुल्क को हो सकता है और हो सकता है कि हमें ये गंदम बाहर से भी मंगानी पड़े। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप तक किसान की रसाई नहीं है, लेकिन
हम चावल के मामले में देखते हैं कि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, 10 कह लें, 5 कह लें, वो ही रेट तय करते हैं और उनकी मर्जी चलती है, या यूं कह लें कि उनकी मनमानी चलती है कि वो जब उनका दिल करे वो रेट बढ़ा दें, जब उनका दिल करे वो रेट कम कर दें। तो इसका हल आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके जो राइस मिल्स एसोसिएशन वाले हैं उनसे भी राब्ते हैं, आप वहाँ से उनसे डील भी करते हैं, तो इसका हल कैसे देखते हैं? सर इसका हल जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट से देखना पड़ेगा। हमारा सिंध के अंदर मेजॉरिटी क्रॉप जो है वो नॉन बासमती का है, विच इज़ कॉल्ड एरी 6, और एरी 6 का फिर वो इस तरीके से हाइब्रिड भी है। आप ये देखें कि इस वक्त मैंने जैसा कि आपको बताया कि म्यांमार $330 पर मेट्रिक टन बेच रहा है। अब बताएं हमसे कौन आके लेगा? सारी दुनिया वहीं पे जाएगी जहाँ पे रेट कम होगा। अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करके अपना रेट निकालते हैं। आप बिलीव करके नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ हम लोग $10 $15 माइनस करके सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सौदे नहीं हो रहे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक रूमर्स ये भी है कि इंडिया ने जो अपना बफर स्टॉक रखा हुआ है वो 20 मिलियन टन फ्लोट करेगा। अब वो कब करेगा? अक्टूबर में करेगा, नवंबर में करेगा, बट वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वो करेगा। जब वो 20 मिलियन टन अपना माल फ्लड करेगा तो माल का क्या हाल होगा? हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल के ऊपर किस तरह अपने आप को मजबूत करके खड़े रखते हैं। और एक्सपोर्टर बेचारा जितनी अपनी मेहनत करता है, आप यकीन माने उतना उसको सिला नहीं मिलता, क्योंकि ये स्टार्ट सीज़न है, यहाँ पे हमको माल भी रखना होता है और माल चला के एक्सपोर्ट भी करना होता है। ये दोनों चीज़ें हमें पैरेलल करनी पड़ती हैं। तो राइट नाउ हमारे पास भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें भी प्राइस नहीं मिल रहा। आज हमारी मिलें तकरीबन, आप कराची के अंदर समझें कि मैं समझता हूँ कि 90% मिलें बंद पड़ी हुई हैं, किसी के पास कोई ऑर्डर्स नहीं है। हम लोग खुद क्लाइंट्स के साथ, अभी एनुगा जो है 3 दिन बाद शुरू होने वाला है जर्मनी के अंदर, सारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं और उन लोगों ने दिमाग बनाया हुआ है कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ बेच के आएंगे, किसी भी कीमत पे बेच के आएंगे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फार्मर्स के साथ देखें एक्सपोर्टर क्या कर सकता है। एक्सपोर्टर एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है, एक्सपोर्टर एक टेक्नोलॉजी ला सकता है। जैसा कि पता होगा आपको, हमने लड़काना के अंदर शो भी किया था, और उसके बाद सर हमने फार्मर्स को जो है हाइब्रिड सीड की तरफ लगाया, हमने फार्मर्स को जो है वो मैकेनिकल फार्मिंग की तरफ लगाया कि हम बीज जो लगाना है वो आपने हार्वेस्टर ट्रांसप्लांटर से लगाना है, हाथ से नहीं लगाना, क्योंकि हाथ से आप 50 60 65 हज़ार पौधे लगाओगे, मशीन आपको 1,10,000 से 1,20,000 आपको लगा के देगी, जिस पे आपकी हील्ड आएगी कम से कम 100 मन से ऊपर। नॉर्मली 45-30 मन आती है, और आप ट्रांसप्लांटर से लगाते तो आपकी हील्ड डबल आ जाती है। इनपुट सेम होता है, आपका आउटपुट डबल हो जाता है। ये एक्सपोर्टर का काम तो जो फार्मर्स को बताया वो हमने बताया। रफीक भाई, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो कारखानेदार हैं, राइस मिलर्स हैं, वो शिकायत करते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं होती है चावल के रेट में। सुबह को 400 कम होता है, रात को फिर 400 बढ़ जाता है, फिर सुबह को 400 रेट कम होता है। तो इसी सिचुएशन में वो जो पेडी का रेट है वो आबादगार को क्या दें? एक तो ये, दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स चलते हैं उसका तो हमारे ग्रोवर्स को पता नहीं होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप $350 पे बेच रहे हैं मेट्रिक टन, तो उसी हिसाब से हमारा जो पेडी का फीमन है उसकी कीमत क्या होती है? वो तो वहाँ के कारखानेदार जो अपनी मर्जी से दे देते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखें आज की तारीख के अंदर एज फार एज टुडे द लोकल मार्केट रेट इज़ 86 रुपीज़ और 87 रुपीज़ पर केजी। 87 रुपये का 1 किलो चावल मिल रहा है और लोग ले भी रहे हैं। अब उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, उसमें से ब्रोकन निकालते हैं, उसमें से राइस ब्रान निकालते हैं, उसमें से डैमेज राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट हमारी तकरीबन पड़ जाती है तकरीबन 97 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ जाती है। अब आप 97 से कैलकुलेट करेंगे कि आपको FOB कितने का पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, आपको जवाब आएगा $360। हम यहाँ पे $350 ऑफर कर रहे हैं, बल्कि हमको कोई ज़्यादा क्वांटिटी मांगेगा तो हम शायद, हो सकता है कि मेरा एक्सपोर्टर जो एग्रेसिव हो, जिनको काम करना बड़ा काम करना, हो सकता है वो इससे कम भी कर दें। तो बात यह है कि रिवर्स कैलकुलेशन इस टाइम सबको मालूम है, मगर सवाल यही है कि देखिए बाज़ार के अंदर अगर आप बोलें कि रेट एक ही वो हो नहीं सकता। डॉलर का रेट भी एक नहीं होता, गोल्ड का रेट भी एक नहीं होता, गंदम का रेट भी एक नहीं होता, मकई का रेट भी एक नहीं होता, तो चावल का रेट एक कैसे होगा? चावल के जब अच्छे रेट्स आते हैं, देखें ना, ये भी तो बात है ना कि चावल जब हमने पिछली मरतबा 160 रुपये का भी तो लिया चावल, तो इन्हीं राइस मिलरों ने हमसे कमाया, इन्हीं फार्मर्स ने राइस मिलर से कमाया। अब ये सर्कमस्टेंसेस इस तरीके होते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज सिनेरियो ये है कि क्रॉप सर के ऊपर खड़ी हुई है और इनको पैसे चाहिए, और इत्तेफाक की बात ऐसा इस दफ़ा हुआ है कि फार्मर्स को हकीकत के अंदर उसकी क्रॉप जो है उसके पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि उसने चीज़ें महंगी ली थी, उसको नहीं पता था बेचारे को कि 85 रुपये का चावल हो जाएगा। को ऑन फार्म भी नहीं लेते ना, ऑन बोर्ड में नहीं लेते ना ग्रोवर्स को। नहीं, देखें इसके अंदर ऑन बोर्ड, देखें किसान ने जो फसल लगाई है वो आज से तकरीबन 90-95-100 दिन पहले लगाई है। 100 दिन पहले ये मार्केट का सिनेरियो नहीं था भाई, ये मार्केट का सिनेरियो अभी आया है।
तो ये मार्केट की न्यूज़ अभी आई है, इंडिया की न्यूज़ अभी आई है कि वो 20 मिलियन टन ऑफलोड करेगा। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आपने लाख 50,000 10,000 20,000 टन लेना हो और आपके पास ये वाली न्यूज़ हो कि इंडिया आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप ज़रूरत के मुताबिक माल लेंगे। टैरिफ उसके ऊपर बढ़ा हुआ है सर, ना, टैरिफ उसका फायदा तो गिरोज तक आना चाहिए। सर, टैरिफ जो बढ़ा है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी इतला के लिए, टैरिफ सिर्फ सब अमेरिका के अंदर बढ़ा है, दुनिया की और किसी कंट्री में नहीं बढ़ा। अमेरिका के अंदर सर नॉन बासमती माल नहीं जाता, बासमती माल जाता है। हाँ, वहाँ पे हमारे एक्सपोर्टरों को फायदा हुआ है, एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज भी आ रही हैं। इसी तरह आप अगर अमेरिका की बात करते हैं तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद होने के लिए जा रही थी वो वापस चल पड़ी हैं, क्योंकि अमेरिका से ऑर्डर आ गया है। इंडिया का एक बहुत बड़ा ह्यूज उसके अंदर शेयर था जो कि ट्रंप ने निकाल के उसको फेंक दिया है और पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप इसको कवर करें। तो ठीक है, हम इस बात पे हमारे शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद देते हैं, फील्ड मार्शल को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जो काम किया उसके बाद ये हमको डिस्काउंट मिला हुआ है अमेरिकन मार्केट को टैप करने के लिए। तो मेरे एक्सपोर्टर जो टेक्सटाइल के हैं वो बराबर तरीके से उसके अंदर अपना हक अदा कर रहे हैं, जो मेरे चावल वाले हैं वो भी बराबर हक अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है रफ़ीक साहब, इस वक्त इन वक्त प्रोग्राम में टाइम थियो आहे हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, अचूं था हिकिड़े ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कयूं पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सारियालो फसल तयारु आहे। आबादगारनि जी उहा साॻी शिकायत आहे त उन्हनि खे उहो रेट न पियो मिले जेको उन्हनि खे मिलणु खपे, ऐं मुख़्तलिफ़ जेका कटौतियूं आहिनि उहे बि कयूं पियूं वञनि। ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ठठे मां असांजा सीनियर रिपोर्टर आहिनि इक़बाल जाखरो, उन्हनि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे। इक़बाल, वॾी महिरबानी। तव्हांजे इलाइक़े में हाणे कुझु इलाइक़नि मां जेको आहे रिपोर्ट थिए पियो त जेका सारियालो फसल आहे तयारु थी मार्केट में बि अची वियो आहे, पर आबादगारनि खे शिकायत इहा आहे त उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ मदनि में उन्हनि खां कटौती बि कई वञे थी, रेट बि उन्हनि खे घटि ॾिनो वञे थो। तव्हांजी छा आबादगारनि सां ॻाल्हि थी आहे, तव्हां छा रिपोर्ट कयो? मेहरबानी इम्तियाज़ भाई, बिल्कुलु हिन वक़्तु साड़ियुनि जो फसल जेको उहो तयारु थी मार्केट में पैकिंग शुरू थी वियो आहे। असां वटि छठे ज़िले में हिन वक़्तु साड़ियूं जेके आहिनि उहे 8,600 हेक्टर्स ते जेके उहे पोखियूं वयूं आहिनि, जंहिंमें लॻभॻि 22,000 एकड़ टोटल एराज़ी आहे, उन ते हिन वक़्तु साड़ी जेको आहे उहो पची रास थी मार्केट में लहणु शुरू थी वियो। जीअं फसल जेको मार्केट में तयारु थी पए थो आहे, वापारी जेको इकट्ठी जेका क़ाइमु करे छॾी आहे, वापारनि जी हथकरघी हुजे थी, जंहिंमें पहिरीं 2,200 खां 3,000 का फी मन जेको साड़ी विकाम थी पए। जीअं हाणे हिन वक़्तु जेको आहे उहो 2100 खां 2,200 रुपया फी मन जेको आहे उहो ख़रीद कई पियो वञे, जंहिंजे करे आबादगार जेके मुफ़सल सरफ़ा एहतियाज डाउन कनि पिया, एहतियाज कनि पिया। छो जो तव्हांखे ख़बर आहे त जेको DAP आहे उहो 14,000 का फी बोरी जेका आहे उहा आबादगारनि खे मिली पए। 4,400 रुपया जेको उहो खाद जेको फर्टिलाइज़र भाण जेको उनजी बि अहिड़ी रीति डीज़ल ऐं पेट्रोल जा जेके आहिनि मुसलसल जेके उहे रेट वधिया पिए, जेका महांगाई में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थींदो पियो। पर हिन वक़्तु साड़ियुनि खे जेको आहे उहो अची जेको, छो जो हीउ एग्रीकल्चर जेको मुल्क आहे, ज़रखेज़ जेको असांजो खितो आहे, ऐं सॼी असांजी जेके मैशत जो दारो मदार कराए पियो। पर बदकिस्मती सां चवणो थो पए त असां वटि वफ़ाक़ी सतह ते या सूबाई सतह ते ज़रायत जे हवाले सां कंहिं क़िस्म जो को बि मुस्तक़िल बुनियादनि ते को मैकेनिज़म कोन्हे, का प्लानिंग कोन्हे, रताबंदी कोन्ह हुजे, हिकमतअमली कोन्ह हुजे, जंहिंजे हिसाब जेका माफ़िया आहे, मुनाफ़िक़ माफ़िया ऐं सरमाएदार तबिको जेको उनखे मुसलसल फ़ाइदो पइजे थो, ऐं आबादगार ऐं हारी तबिको जेको उनजो मुआशी इस्तिसाल थिए थो। सिर्फ़ु साड़ियूं न, पर तव्हां कणिक ॾिसो, चांवर ॾिसो या खंडु ॾिसो, मुख़्तलिफ़ जेके फसलनि पंहिंजा कमद ॾिसो, कमद जो फसल लहे थो त उन वक़्तु असांजी इहा साॻी सूरत आबाद करे हारी जी मुसलसल धाऊं हुजनि थियूं। कणिक जे वक़्तु बि इहा सूरत हुजे थी, हिन वक़्तु साॻी जॾहिं लही तयारु थियूं आहिनि तॾहिं बि साॻी इहा सूरत हुजे थी। टमाटो या मुख़्तलिफ़ भाॼियूं जेके आहिनि, पटाटो, बसर, त उनजा रेट जेके आहिनि उहे मुनासिब कोन था मिलनि। त ईअं जेको असांजो ज़रायत जेका आहे मुकमल तौर ते खसारे रहे थी, ऐं लखें रुपया माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजी ज़मीननि ते फसलनि ते ख़र्च कनि था। ख़र्च करे जॾहिं फसल तयारु थिए थो, फसल तयारु थी मार्केट में बेचणु शुरू थिए थो, त उन्हनि खे उहो रेट कोन थो मिले। वापारी जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कनि था। जीअं साईं सवली ॻाल्हि कई थिए त डॉलर जे हवाले सां, त असां बि इहो सुवाल करणु चाहियूं था त डॉलर जो पेट्रोल ते फ़र्क़ु छो कोन थो पए, डॉलर जो जेको DAP ते फ़र्क़ु नथो पए, डॉलर जो खंड ते फ़र्क़ु नथो पए, डॉलर जो जेको महांगाई ॿी जेके बि शयूं आहिनि उन्हनि ते कंहिं क़िस्म जो फ़र्क़ु नथो पए। उहे शयूं जेके आहिनि घटि कोन थियूं थियनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जॾहिं आबादी जेको फसल लही मार्केट में शुरू थिए थो त पोइ डॉलर जे हिसाब सां जेके आहिनि उहे घटि थियूं थियनि। हिन वक़्तु इहा इंतिज़ामी तौर ते इंतिहाई बेअसी आहे त असां वटि कंहिं क़िस्म जो को बि चेक एंड बैलेंस कोन्हे। इदारा जेके आहिनि उहे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो एहसासु कोन था कनि, ऐं पंहिंजी ज़िमेदारी महसूसु कनि था त चेक एंड बैलेंस न हुअण जे करे कंहिं क़िस्म जो को बि
माण्हुनि खे जेको आहे उहो इंसाफ़ मिले नथो पइजी सघे। प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम कमेटी वारा हुजनि या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वारा हुजनि या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुजे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जी का किथे बि असांखे उन्हनि जी इंसानी तौर ते मूवमेंट नज़र कोन थी अचे। साड़ियुनि जे हवाले सां हिकु आबादगारनि खे मुनासिब रेट कोन थो मिले। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि मॉइस्चर ऐं आलान जे नाले ते जेके वापारी उहे 5 खां 6 किलो 6 किलो खां 8 किलो फी मण ते कटौती कनि था। बारदाने जे नाले ते फी मण ते जेको आहे किलो कटीनि था, एकेताल जेको उहो खणनि था ऐं हिन सां गॾोगॾु कारखाने जी जेका मज़दूरी उहा अलॻि हुजे थी। उन खां पोइ तव्हांखे ख़बर प्रेशर थी थो वञे, लाई थी थी वञे, लाभारो उन सां गॾोगॾु मज़दूरी जेका उहा थी वञे ऐं जा ख़र्च मिलाए करे जेकॾहिं मुकमल तौर ते जेकॾहिं हिसाब किताब लॻाए थो त हिन रेट जे हिसाब सां आबादी जेका तौर ते खसारे हेठि हुजे थी। फी एकड़ ते 20 खां 30,000 रुपए जे हिसाब सां जेको उहो आबादगारनि हारियुनि खे नुक़सान पइजी रहियो आहे, तंहिंजे करे आबादगार तबिको मुसलसल ताऊं पियो करे, रड़ियूं पियो करे त असांखे उहो मुनासिब रेट कोन थो मिले। असां वटि मुख़्तलिफ़ जेके छटे ज़िले जा 4 तहलका आहिनि, हुनमें मीरपुर साकरो ऐं इन सां गॾोगॾु घोड़ाबारी छटो आहे ऐं केटी बंदर आहे। त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके उहे एहतियाज थी रहिया आहिनि ऐं आबादगार हारी जेके उहे दाऊं करे रहिया आहिनि त असांखे इन वक़्तु जेको रेट उहो साड़ियुनि जो मुनासिब अघु कोन थो मिले। छो जो पहिरीं जीअं साड़ियूं 2500 रुपया मण जेको मार्केट में उहो हली रहियो अघु, त जीअं मार्केट में फसल तयारु थी पचणु शुरू थियो आहे त फौरी तौर ते अघु जेको हुनजो जेके ज़मीन ते अची वियो आहे 1200 रुपया फी जेको आहे उहो क़रार ते उहो किरायो वियो आहे, जंहिंजे करे मुसलसल आबादगारनि खे परेशानी बि थी। असांजी इन सॼी बेल्ट में खटो, सुजाबल, बदीन ऐं कटोगमल कान इन 4 ज़िलनि में फसल जेको आहे उहो वॾे पैमाने ते थिए थो ऐं तमामु गोलार्ची या बदीन जेको उहो साथ हब सॾिजे थो। पर हुते कारखाने जी किरदार जेके आहिनि, हुते जेकी वापारी जेके आहिनि उन्हनि जी इहा साथी जेका इकठी उहा क़ाइमु कयल आहे। त घटि में घटि आबादगारनि जी इहा घुर्ज या मुतालबो अचे पियो त साड़ियुनि जो हिन वक़्तु जो अघु आहे उहो सरकार खे घटि में घटि 2500 खां 4000 रुपया फी बिल्कुलु ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु आहे इक़बाल, तव्हां सां गॾु ई मौजूदु ई रहो। असां कोशिशि कंदासीं त असद तुनियो साहब उन्हनि सां बि राब्तो कयूं। सरकश तव्हां ॻाल्हि ॿुधी आहे रफ़ीक सलमान साहब जी बि ऐं इक़बाल बि असां सां गॾु आहे, जेका ॿुधाए पियो 5 खां 7 किलो जी कटौती तमामु घणी कटौती आहे। ऐं मण में जेकॾहिं 7 किलो कटिजे त सम्झो त 4 मणनि खां पोइ हिकिड़ो एक्स्ट्रा मण उन्हनि खे हारी खे जेको आहे वधीक ॾियणो पवंदो। अॻे ई जेका आहे फसल एतिरी जेका उन्हनि जी पोखी जेके कनि था एतिरी उन्हनि जी पर एकड़ ते थिए कोन थी ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं एतिरी कटौती थींदी त उन्हनि खे छा बचंदो। ओवरऑल छा था सम्झो हिन मसइले जो हल कीअं निकिरी सघे थो? छा हुकूमती सतह ते को अहिड़ो मैकेनिज़म जोड़णु घुरिजे हुकूमत खे त जीअं हुनजो जेको फ़ाइदो आहे जेकॾहिं असांजी एक्सपोर्ट वधे थी जेका आहे त उनजो कुझु न कुझु फ़ाइदो हारी खे बि पहुचे, हुन में हुकूमत विच में इन्वॉल्व थिए। ऐं ख़ासि करे जेका रफ़ीक सलमान साहब ॻाल्हि कई उहा बि हिकिड़ो वैलिड पॉइंट आहे त हारियुनि खे सब्सिडी ॾिनी वञे, उन्हनि खे घटि रेट ते भाण बिज हुकूमती सतह ते बि फ़राहम कयो वञे। छो त तव्हां वारी जेका बेल्ट आहे लाड़काणो बेल्ट, हिन में तमामु घणो साड़ियुनि जो फसल थिए थो। जेकॾहिं ख़र्चु घटि थींदो त कुझु न कुझु हुन तरफ़ खां बि हारी खे फ़ाइदो थींदो ऐं जॾहिं रेट थोरो वधीक मिलंदो त उनमें बि फ़ाइदो थींदो। इन मामले खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो न, वॾी हिकिड़ी ज़्यादती आहे। पहिरियां त रफ़ीक सलेमान साहिबु वेठो आहे, इहो केरु तइ कंदो त जेको मॉइस्चर आहे उहो केतिरा परसेंट आहे साड़ियुनि में? इहो त उते जेको वेठल राइस मिलर आहे उहो तइ थो करे त भई हिन में हेतिरा परसेंट मॉइस्चर आहे, उनजे करे 7 किलो 8 किलो मॉइस्चर जे नाले सां कटौती वॾी ज़्यादती आहे आबादगारनि सां। मॉइस्चर जे नाले सां वधि में वधि पोयनि दौर में बि असां ॾिसूं त 1 किलो या 2 किलो वधि में वधि कटौती कई वेंदी मॉइस्चर आहे। पहिरियां त केरु तइ कंदो त मॉइस्चर केतिरा परसेंट आहे ऐं उनजो नुक़सानु आबादगार खे केतिरो थो ॾिनो वञे। नंबर 2 इहो त राइस मिलूं 700 जे लॻभॻि असांजे सिंध में राइस मिलूं आहिनि। छा राइस मिलर इहो ॿुधाए सघंदा त राइस मिलुनि जी जेका क्वालिटी आहे, उन्हनि जी जेका राइस जी क्वालिटी आहे उहो जॾहिं इंटरनेशनल मार्केट में वञे थो त उनजो रेट जॾहिं किरे थो उनजो नुक़सानु आबादगार कहिड़े हिसाब सां थो खणे? उहा जेका राइस जी क्वालिटी आहे उहा जेका अप करणी आहे उहा त राइस मिलर खे करणी आहे। हिकिड़ो जेको आबादगार आहे उहो त फसल तयारु करे तव्हांखे हथनि में ॾिए थो। हाणे तव्हां जेकॾहिं पंहिंजी क्वालिटी नथा सुधारियो, इंटरनेशनल मार्केट में जॾहिं माल वञे थो उन ते जेकॾहिं कोई बि फाइन थो लॻे या उनखां अलावा जेकॾहिं को उनजो रेट घटिजे थो इन मामले जे करे, त उहो बि त तव्हां आबादगार खे सिधो वञी नुक़सानु ॾियो था न। हाणे उनजो हल इहो आहे त हिकु त ही ओपन मार्केट में आहे, ठीकु आहे न, ओपन मार्केट में आहे।
ओपन मार्केट ईअं आहे त हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे, कारखानेदार जेतिरे वठे, राइस पंहिंजो जेको एक्सपोर्टर आहे उहो जेतिरे सां ख़रीद करे इंटरनेशनल मार्केट में, अलॻि हुकूमत को बि न में। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॿियो न त जेका प्रोविंशियल गवर्नमेंट आहे, सिंध हुकूमत आहे, उनखे एतिरो त इंटरवियन करणु खपे त मार्केट कमेटियूं असां वटि ठहियल आहिनि उहे कहिड़ी भला आहिनि, भला मार्केट कमेटियूं आहिनि उहे उते ॾिसनि, तइ कनि त भई मॉइस्चर एतिरो आहे न आहे, उनजो जेको नुक़सानु आहे उहो आबादगार खे एतिरो छो थो मिले। सिंध हुकूमत खे इन में करणु खपे। पोयनि 3 साल अॻु में ॾिसूं त DCs जी अॻुवाणी में हिकिड़ियूं कमेटियूं जोड़ी वयूं जंहिंमें आबादगार ऐं कारखानेदारनि खे शामिलु कयो वियो, पर उहे बि सिर्फ़ु नाले मात्र कमेटियूं, उहे बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जॾहिं आबादगार एहतजाज कंदा आहिनि त उन्हनि खे घुराए लालीपॉप ॾेखारे वरी एहतजाज ख़तमु कंदा आहिनि। अमली तौर ते जेको आहे हुकूमत खे इन में बाक़ाइदे हिकु त मुदाख़लत करणु खपे, ऐं ॿियो इहो त जेके एक्सपोर्टर आहे उहो बि जेका अवेयरनेस, जीअं साईं ॻाल्हि कई त असां ग्रोवर्स में अवेयरनेस पैदा करे सघूं त अवेयरनेस सिर्फ़ु कल्टिवेशन जी न हुअणु खपे, उन्हनि खे अवेयरनेस इहा बि ॾियणु खपे त बाबा इंटरनेशनल मार्केट में रेट ही अथव, हाणे कारखानेदार खे एतिरो असां चांवर ख़रीद कयूं था, तव्हांजो रेट जेको आहे इन हिसाब सां सारियुनि जो एतिरो बीहणु खपे थो। त इन क़िस्म जो जेको मामलो आहे उहो असांखे ॾिसण में नथो अचे। इन जो हल त इहो आहे त या त सरकार पाण ख़रीदारी करे, पर जेकॾहिं तव्हां सरकारी ख़रीदारी ॾे वञो था, ॾिसो त पोइ कणिक जे ख़रीदारी में केतिरा जेके आहिनि वरी उहे मामला थियनि था, ॿिया थियनि था। त उहो गिरोवर्स खे हिकिड़ो इहो आहे त तव्हां जहिड़े नमूने कणिक में तव्हां उन्हनि खे ॾेई सघो था सब्सिडी, त सारियुनि खे ॾियो। सारियल फ़सुल त असां वटि कणिक खां वधीक ज़ाहिर आहे असां वटि सारियूं थियनि थियूं, त इहे मामला आहिनि। ऐं उनखे अलावा असां वटि मौजूदु आहिनि पंहिंजो रीप जा एक्स चेयरमैन बि आहिनि साईं, त उहो असां इहा बि सम्झणु चाहींदासीं त भला इहे सभु मामला जेकॾहिं जेके पैदा थियनि था, मॉइस्चर जा मामला ॿिया हुजनि, उनजो को हिकिड़ो फार्मूलो जेको आहे उहो छो कोन थो तइ कयो वञे। आबादगार, कारखानेदार, एक्सपोर्टर वेही हिकिड़ो को फार्मूलो तइ थिए, भाई हेतिरो मॉइस्चर हूंदो त हेतिरी कटौती थींदी, चलो उनजो जेकॾहिं मॉइस्चर घटि आहे त पोइ कटौती छो, उनजो रेट हेतिरो थींदो, हुनजो रेट हेतिरो हूंदो, केतिरा % उन में चांवर जेको आहे सो घटि थो अचे या ख़राबु थो अचे सट जे सारियुनि में, ऐं जेको गाह जी सारियूं हूंदियूं आहिनि, ज़ाहिर थ्रेशर आहिनि, उनमें थोरो फ़र्क़ु हूंदो आहे सुकियुनि ऐं आलनि सारियुनि में, पर उनजो को फार्मूलो त हुजणु खपे न। ऐं उनखां अलावा ॿी ॻाल्हि इहा त जॾहिं चलो जेको आबादगार आहे पंहिंजूं सारियूं ट्रैक्टर पंहिंजे ते खणी, गाॾीअ ते खणी अचे थो, उनजो किरायो त उहो भरे, पर जॾहिं राइस मिल ते अची खपाए थो त उनजी जेका मज़ूर लाही कनि था, हलो चलो जेका तोराई थिए थी उन जा पैसा बि आबादगार खां था कटिजनि। ऐं ॿी जेका अञा तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधायां त जेके कैश पैसा ॾियनि था आबादगारनि खे, उन्हनि ते बि कटौती थींदी आहे। लख ते जेको आहे सो तक़रीबन 1000-2000 रुपया कटौती रखियल हूंदी आहे, त जेकॾहिं तव्हां कैश पेमेंट वठंदो उते जो उते, त उन में बि आबादगार जा पैसा कटिया वेंदा आहिनि। हीअ अहिड़ा मामला आहिनि जेके हर साल असांजे गिरोवर सां लाॻापियल आहिनि, ऐं इन में जेकॾहिं एक्सपोर्टर बि कुझु पंहिंजो करे सघे थो त ज़ाहिर आहे एक्सपोर्टरनि जी सॼी जेका एक्सपोर्ट आहे उहा आहे ई गिरोवर ते, त मां साईं खे चवंदुसि इन हवाले सां बि कुझु हिन ते। अच्छा रफ़ीक सलमान साहब, हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, और आपने जैसे बात की है, खूबसूरत बात कि हमारी जो फ्रंट व्हील है वो किसान है, तो ऐसा आप नहीं समझते कि कोई मैकेनिज्म हम जोड़ें, कोई तरीक़ाकार ऐसा हो, आप सब मिल के एक्सपोर्टर हों या जो मिल मालकान है वो और किसान जो उनके रहनुमा हैं वो मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म जोड़ें कि अगर मार्केट में फ़ायदा हो तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा किसान तक भी पहुँचे। माजी में इस तरह का कुछ आप लोग बिल्कुल एक अवेयरनेस सेमिनार्स कर रहे हैं अवेयरनेस की, लेकिन इस तरह अगर बेनिफिट किसान तक पहुँचेगा तो हो सकता है कि वो मज़ीद इसकी ग्रोइंग भी करेगा, इसमें इजाफा भी होगा, उसका फ़ायदा आपको भी होगा। तो आप नहीं समझते कि ये फ़ायदा किसान तक भी पहुँचना चाहिए? सर मेरा ख्याल है कि जितने सवालात हैं किसान के मुतालिक और किसान से मिलर के मुतालिक, अगर इसमें असद टोनियो साहब हमारे साथ अगर ऑनलाइन है तो आई थिंक वो ज़्यादा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, हम कोशिश कर रहे नहीं। चले मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपने कटौती की बात की है ना, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो हमारे मिलर्स एसोसिएशन वाले हैं उनको फार्मर के साथ मिलके एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। अच्छा फार्मर्स, मैं खुद भी फार्मर हूँ, मैं खुद भी मेरी भी ज़मीन पे इस वक्त जो है ना चावल लगा हुआ है, और थोड़े दिनों में उतरेगा, जब सबका उतरेगा तो मेरा भी उतरेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे को फसल कब काटनी है। हमारे पास तमाम जितने बड़े मिलर हैं, ग्रोवर हैं, जिनकी 25 एकड़ से बड़ी ज़मीन है, उनके पास मॉइस्चर मीटर मौजूद है वहाँ पे, तो वो फ़ौरन झाड़ते हैं और उसको पेडी को जो है ना उसका मॉइस्चर चेक कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास मॉइस्चर मीटर नहीं भी हैं, तो उनकी जब पेडी उतर के मिलरों के पास जाती है तो मिलरों के पास मॉइस्चर मीटर मौजूद है। जब वो उसको मॉइस्चर चेक करते हैं तो 26-28 मॉइस्चर निकलता है, जो कि ये मुनासिब नहीं है।
आपका मॉइस्चर 18 बहुत बहुत तो 20% होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो फिर अब उससे ज़्यादा अगर मिलर ले लेता है तो मिलर के पास दो ऑप्शन होने चाहिए, आइदर ही इज़ हैविंग द ड्रायर फैसिलिटी विद इन हिज मिल। अब हमारे यहाँ पे इंटीरियर सिंध के अंदर ड्रायर का रुझान नहीं है। कॉन्सेप्ट कम है। एक तो बदकिस्मती हमारी ये है कि मेरा किसान और मेरा जो है राइस मिलर और मेरा एक्सपोर्टर, हम तीनों के अंदर बहुत अक्ल है, मगर खर्चा करने के मामले में हम लोग बहुत इंतहाई कंजूस हैं। हम दुनिया के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अपनी मिल को, चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे वो इंटीरियर के अंदर मिलें लगी हुई हों, हम उसको अपडेट रखें ना। हम ड्रायर क्यों नहीं लगाते? मेरा सवाल बहुत बड़ा है। मैंने तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी प्रपोजल दिया है कि जनाब आप ड्रायर हमारे फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री दे दें। कम से कम अगर हमारी 700 मिल हैं, आप सिर्फ 50 मिल को इंटरेस्ट फ्री दे दें, उसके बाद 650 खुद ब खुद लगा लेंगे। जब पता चलेगा ना उनको कि कितना फ़ायदा हो रहा है ड्रायर लगाने से, तो वो खुद ब खुद कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाती है वापस बात, हम लेके आते हैं यहाँ पे 26-28 मॉइस्चर होता है। अब मिलर उसको चला ही नहीं सकता, उसको डालेगा तो सारा चावल टूट जाएगा। उसको वो सुखाता है, दिन के अंदर सुखाता है, फिर उठाता है, फिर पलटी करता है, फिर जाके लगाता है, और एवेंचुअली फिर आखिर में झगड़ा हमारे साथ होता है और सारा मलबा एक्सपोर्टर के सर के ऊपर आके गिरता है। हमारी कंडीशन होती है कि जनाब हम 15% से ज़्यादा नहीं लेंगे या 16% मॉइस्चर से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी फिर उसको अपनी जब राइस यूनिट्स के अंदर हम गुजारते हैं तो हमारे पास भी 1-8%, 2% कंट्रोल करने का हमारे पास मौका होता है, इससे ज़्यादा मौका नहीं होता। तो अब जब हमारे पास मॉइस्चर वाली गाड़ी आती है, हम नहीं उतारते, तो वहाँ पे फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है मिलरों का कि जनाब आप इसको नहीं उतारते। लास्ट ईयर भी हमने लोअर सिंध के जो सदर हैं फारूक शिपा साहब, उसको हमने बुलाया था, उनके साथ बैठ के हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की। फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। देखें ये सारी बातें टेबल के ऊपर तो हो जाती हैं, मगर इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को इन्वॉल्व किया था, तो उन्होंने भी कुछ कायदे कानून बनाए थे। अब ये मॉइस्चर हमारे फार्मर को चाहिए थोड़ा सा वो देखे कि कितने मॉइस्चर के ऊपर वो अपनी फसल काट रहा है। और एक बात आपके चैनल से मैं बता दूं, ये फार्मर के लिए मैं बहुत ही मुफीद बात बता रहा हूं कि 1 पॉइंट मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो उस पर 400 ग्राम की कटौती आती है। ये गूगल पे जाके देख लो, वो बता रहा है, गूगल बता रहा है ये कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 20% मॉइस्चर फ्री है पेडी के ऊपर और 21% आ गया तो उसने 1 किलो काट लिया या 2 किलो काट लिया। नहीं भाई, उसके ऊपर आप 400 ग्राम की कटौती करें, या अगर आपको बहुत सेफ साइड खेलना है तो आधे किलो की कटौती करें। इससे ज़्यादा कटौती मेरे मिलर हजरात, मेरे फार्मर्स के साथ ना करें, वरना वो बेचारा टूट जाएगा। जिस तरह अभी एंकर साहब ने बताया कि गंदम इस दफ़ा कम लग रही है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले। ऐसा नहीं होगा चावल वाले को पैसा नहीं मिले तो चावल वाला भी चावल नहीं लगाएगा, तो फिर आप और मैं क्या करेंगे। तो हमें इस वक्त बिल्कुल एतदाल के साथ चलना चाहिए, हमारे फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए। और एक और बात आपकी जो आप कह रहे थे कि ये क्यों हो रहा है और उसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। देखिए, कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मेरे फार्मर को स्टोरेज फराम की जाए, मेरे फार्मर को स्टोरेज फराम की जाए, मेरे फार्मर को सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज फराम की जाए। फार्मर फिर खुद उसको देखेगा कब उसको बेचना है। कम से कम उसको जगह तो मिले कि आज वो 2200 रुपये की मुंजी बेच रहा है, उसको मालूम है कि यही मुंजी मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर ये हो जाएगी 2200 वाली 3000 की, तो फिर वो 3000 की बेचे ना। वो 4 महीने 6 महीने अपने पास होल्ड करके 3000 की बेचे। उस मेरे फार्मर को इस चीज़ का ऑप्शन मिलना चाहिए। इतनी रफीक साहब कैपेसिटी आप देखें, वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो किसान जो है वो कर्ज लेकर फसल जो है वो पकाता है, और उस पर कर्ज भी बेशतर जो है वो बैंक से नहीं लेते, मकामी जो अफराद हैं, डीलर्स हैं, वो सूद पर देते हैं। अगर वो डिले करता है तो उतना, तो जितना उसको फ़ायदा होगा उतना उस पर सूद बढ़ जाएगा। नहीं सर, मेरा कहने का मकसद स्टोरेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप फार्मर हैं, आपने 100 kg मेरे पास रखवाई जिसकी मालियत फॉर एग्जांपल 1000 रुपये बनती है, 10,000 रुपये बनती है, तो मैं आप मेरे पास जब स्टोरेज रखवाओगे मैं वेट करके आपको 8,000 रुपये उसी वक्त दे दूंगा। ओके, 2000 रुपये आपने तब मेरे को देनी है जब आप उठाने आओगे। मैं फिर उस दिन आपका हिसाब किताब करूंगा कि यार इतना मेरा किराया लग गया है, या आप किराया दो और या आप अपने बाकी के पैसे दो और उठा के ले जाओ माल अपना। तो आप ले जाओगे, आप हंसी खुशी ले जाओगे। ये एक मरतबा हमें हिम्मत करके पाकिस्तान की सिंध गवर्नमेंट को ये काम करनी चाहिए। देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, वो भी फार्मर्स के साथ बहुत प्यार करती थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, निसार खोरो साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उस वक्त मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने कहा कि फार्मर्स को ट्रैक्टर की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी तरीके से याद है निसार खोरो ने असेंबली से पास करवा के ट्रैक्टर इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर है ना फार्मर्स को दिए थे।
तो इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया जिसकी दुआएं आज भी सिंध के जो है किसान वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दे रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया था। आज भी हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। आज भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। ये स्टोरेज की फैसिलिटी अगर आप दे देंगे, फार्मर आपको वोट भी देगा, फार्मर आपको सलाम भी करेगा, फार्मर आपको दुआ से दुआएं भी देगा इंशाअल्लाह। सरके साहब, आख़िर में तव्हां छा चवणु चाहींदो? समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि। वाक़ई में अवेयरनेस त हारी ताईं पहुचणु घुरिजे, उन सतह ते न पई पहुचे, सब्सिडी भी उन तरीक़े सां उनखे न पई मिले, ऐं हुकूमती सतह ते सारियाले फसल ते को ख़ासि ध्यानु बि न आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त विफ़ाक़ी हुकूमत हुजे चाहे सिंध हुकूमत हुजे, उनजो जेको ध्यानु आहे उहो इन सारियाले फसल वारे पासे आहे ई न। उहो सम्झनि था त ही सारियूं पंहिंजे लेखे जेके आहिनि से राइस मिलर ख़रीद कंदा, हिकिड़ो कारोबार पंहिंजे लेखे हले थो। राइस मिलर त चलो जेकॾहिं चांवरनि मां कुझु न बि कमाए सघंदो त उहो वरी कटीअ मां कमाए वेंदो, उनजे तूतड़ मां कमाए वेंदो। जेको आबादगार आहे उहो किथां कमाईंदो? आबादगार जी सॼी मूड़ी जेका आहे उहो इहे सारियूं आहिनि जेके उहो खणी वञी ऐं विकिरो करे थो। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिन वक़्तु सॉल्यूशन इहो आहे त गवर्नमेंट खे या त हिकिड़ो रेट अनाउंस करणु खपे, सारियुनि जो को इमदादी अघु मुक़ररु करणु खपे, या सब्सिडी ॾियणु खपे। ॿिन्ही मां हिकिड़ी शइ जेकॾहिं फौरी तौर ते थींदी त इहा आबादगार खे फ़ाइदो थींदो न। अदरवाइज़ इहे ॻाल्हियूं रहिजी वेंदियूं, सारियूं जॾहिं विकिरो थी कारखानेदार वटि वेंदियूं, वरी साॻियो रेट वधीक वेंदो, इहो ई साॻियो आबादगार जेके आहिनि उहे ई वरी चांवर जेके आहिनि महांगे अघ ते वठी पंहिंजे खाइण जे लाइ बि उहे ई वठंदो। ठीक है, तमाम घनी मेहरबानी सरकश सदाय साहब, असांजा सीनियर रिपोर्टर आहिनि लाड़काने जा। रफ़ीक सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असां कोशिशि कईसीं त असद तुनियो साहब जेके जनरल सेक्रेटरी आहिनि सिंध बलूचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जा, पर उन्हनि सां असांजो राब्तो नाहे थी सघियो। ठठे मां असांजे सीनियर रिपोर्टर इकबाल जाखरो साहब असांखे अपडेट कयो। आख़िर में त हुकूमती सतह ते अहिड़नि कमनि जी, अहिड़े शयुनि जी ज़रूरत आहे त जंहिंसां जेको हारी आहे उनखे सिधी रीत फ़ाइदो हासिलु थिए। जीअं कणिक जे लाइ अनाउंस कयो पियो वञे त उन्हनि खे भाण सब्सिडी ते फ़राहम कयो वेंदो, ईअं ई सारियाले फसल लाइ बि हारियुनि खे भाण ॿिज ते सब्सिडी ॾिनी वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं सरकश ॻाल्हि कई त अहिड़ो को रेट मुक़ररु कयो वञे या अहिड़ो को मैकेनिज़म जोड़ियो वञे त जंहिंसां सिधी रीत हारी खे बि फ़ाइदो थी सघे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त, अला भाई।